निकलने नहीं देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं और उल्टा हमें धमकियाँ देते हैं। ऐसा प्लीज कुछ करिए, नहीं तो इस बार रहना मुश्किल है। जो बुरा हाल है, कुछ करो, आप लोग कुछ करो, खाली वोट देने से नहीं होता है। कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं ये बच्चों को स्कूल जाना। मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्लिप होकर गिर गए, उनका हाथ टूट गया। मैं आपको कॉल रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, उनको मैसेज व्हाट्सअप दिखा सकता हूँ, एक भी कॉल पे रिस्पांस नहीं आता, ना वो कॉल उठाते हैं। उठा भी लेंगे तो बोलेंगे मैं ठेकेदार को बोल दिया वो आगे करेंगे, कब करेंगे कोई फायदा नहीं है उस बात की। तो खुदाई हुई यहीं पे गिर के मेरे घर वाले के फ्रैक्चर के। हाँ बिल्कुल, इसी जगह पे लगी। यहीं पे 2 लाख रुपए लगा के जाओ ऑपरेशन कराए, वो भी ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। 91 के रेसिडेंस हैं। आप यहाँ से बिना मास्क के निकल नहीं सकते। मेरे को साइनस की प्रॉब्लम हो गई है। इतनी गर्मी में सर्दियों को जी मास्क पहने बिना निकलना। उसके बाद मैंने कई बार कंप्लेन करी, 3600 बार कॉल किया, कंप्लेन कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे देखोगे, मैसेज पे देखोगे, एप्लीकेशन देखोगे, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। अभी भी जब हम फोन करते हैं, आजकल तो समस्या एक नई हो गई है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, रोज यूनिफॉर्म गंदी करके जाते हैं। स्कूल में हम लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील होता है, हमारे बच्चों को दिन भर कितना एम्बैरेसिंग फील होता है, तो वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। ये देख लीजिए, ये है ग्यासी कोठी और ये है ग्यासी कोठी रोड, जो बहुत ही इस क्षेत्र का सबसे चर्चित रोड रहा है। ये देखिए हालात, अगर आप देखें ये रोड को तोड़ दिया गया है। ये रोड जब बनाया गया था, ज़्यादा दिन इसको बने हुए अभी हुए नहीं हैं, और ठेकेदार ने लाइन डालनी थी और इस रोड को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इस रोड को बनाने का काम ठेकेदार ने नहीं किया, जबकि नियम के मुताबिक ये होना चाहिए था। अब यहाँ बराबर में 2-2 फुट के गड्ढे ये हो रहे हैं और एक साइड में अगर आप देखेंगे तो एक ही रोड है जहाँ से केवल या तो जाया जा सकता है या तो केवल आया जा सकता है। यहाँ फंस जाती हैं गाड़ियाँ, उधर से वो आ रही है। अब आप बताइए मुझे कि अगर पार्षद चाहे तो क्या इसको ठीक नहीं करा सकता? इसमें बहुत सारा फंड लगेगा, कोई बजट बनेगा, कोई फाइल बनेगी, मंत्री जी के साइन होंगे, तब जाके ये होगा। क्या मानसिकता क्या है आपकी काम करने की, इसको समझना होगा। देखिए ठीक मेरे सामने ऑटो का जाम यहाँ पूरा लगता ही है और जाम लगने का कारण सबसे बड़ा यही रोड है। अगर चाहे तो इसे 1 घंटे में ठीक किया जा सकता, अगर मानसिकता सही हो। एक गाड़ी मलबा चाहिए, जेसीबी आए और इसको अगर ठीक कर दे, इस गड्ढे को भर दे, तो मुझे लगता है कि शायद रोड स्मूथ हो जाएगा और यहाँ से लोगों को जो निकलना है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये नेता करना नहीं चाहते काम, ये देखिए ये यहाँ फंसेंगे। और इसी तरह से आप देख सकते हैं इसको, ये देख लीजिए, ये गाड़ी फंस गई वहाँ, उधर वो ऑटो फंस गया है और ये हालात यहाँ। इस गड्ढे को भरने के लिए कौन सा बजट बनेगा, कौन सा टेंडर बनेगा, कौन सा ठेकेदार यहाँ आएगा? और जबकि ड्यूटी थी उस ठेकेदार की जिसने इस रोड को तोड़ा कि वो इसे बनाता साथ के साथ, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा दिए गए थे मेंटेनेंस के, वो खा लिए गए और साथ साथ जो है पूरी जो स्थिति है वो ख़राब कर दी। मैं जानने की कोशिश करूँगा, एक बार समझने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र तिवारी। तिवारी जी, क्या है ये स्थिति आपकी? यहाँ तो रोड जाम रहता है। थोड़ा सा बारिश हो जाता है, यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। अभी भी देखिए लगता है कि कीचड़ पिचड़ पर आ रहा है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इधर देखिए अमित जी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। अमित जी, क्या स्थिति ये बना दी आपने, तो चुनाव भी लड़ लिया यार, कैसे करोगे? नमस्कार सतपाल जी। हाँ, मैं आपके कैमरे के माध्यम से मैं इस रोड की हालत दिखाना चाहता हूँ, जो कि ग्यासी कोठी जो बिल्कुल फेमस है। जितने भी हमारे यहाँ बदरपुर से, पल्ला से, सराय से जितने भी ऑटो आते हैं, ये ग्यासी की कोठी के नाम से फेमस है कि ग्यासी कोठी जाना है तो यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे क्या हालत हो रखी है, खोद के चले गए, बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे 5 साल ऐसे निकले हमारे, और अब भी जो नए प्रतिनिधि बने हैं वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो भी ये नहीं देख रहे कि भाई यहाँ पे क्या हालत हो रखी है, क्या नहीं है। रोज़ आते जाते रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ गिर रहे हैं यहाँ पे लोग। इतना बुरा हाल है, इनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और किस किस तरीके से लोग निकल के जाते हैं। उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, उनके मतलब हर तरीके से बुरा हाल है। देखो इसके लिए ना कुछ नहीं, इसके लिए मुझे लग रहा है अगर जेसीबी भेज दी जाए ना तो 1000-2000 रुपये का काम है, वो भी सीधे करके चली जाएगी, आने जाने का रास्ता ठीक हो जाएगा। तो क्या इकट्ठा हो खोद के गए हैं, कायदे से तो ये होता है, जो इसको खोद के गया है, जो ठेकेदार इसको खोद के गया है, उसको ये बना के देना होता है। साथ के साथ इसको जैसे खोदा साथ के साथ बना के देना होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई जो प्रतिनिधि बने कम से कम उनको ये रोड तो कम से कम एक बार जेसीबी मंगा के एक जेसीबी फिरवा दें यहाँ पे, ताकि आने जाने का रास्ता ही सही हो जाए। तो क्या मतलब आपको लगता है कि लोग इकट्ठा होकर नेताजी के पास जाएं पहले, तब नेताजी को पता चलेगा कि हाँ ये स्थिति है और तभी ठीक होगा? देखो यहाँ पे मतलब ये वो वाली कहानी हो रखी है कि लोग झंडा लेके जाएं, 50-100 आदमी लेके जाएं, इस मतलब छोटी सी एक जेसीबी चलाने के चक्कर में वहाँ पे अगर भीड़ इकट्ठी करके लेके जाना पड़े
तो मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ पे मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे आप रोज़ न्यूज़ दिखाते हो। पेट्रोल पंप पे देख लो क्या हाल हो रखा है, कल शाम को भी आपने न्यूज़ चलाई है, इतना बुरा हाल है बिल्कुल। अब बताइए इस रोड को बनाने के लिए कौन सा टेंडर चाहिए, कौन सा यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब बेशर्माई की हद है। अब यहाँ से लोग इकट्ठा हों, नेताजी के पास जाएं और वो ये कहें कि देखो नेताजी हमारी सड़क टूटी हुई है, अगर आपको दिखाई नहीं देती हो तो हम दिखाते हैं। ये देखिए ये ऐसे निकलते हैं यहाँ से, आप देखिएगा एक लाइन अगर ऑटो की लगी है तो दूसरी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं सकती। और अब नेताजी इंतज़ार करेंगे, हमें कोई बताने के लिए आएगा, तब वो जेसीबी भेजेंगे, तब ये गड्ढा भरा जाएगा। जबकि केवल इस गड्ढे को अगर भर दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्या का समाधान यहाँ हो सकता है। सुबह से शाम तक क्या हालात यहाँ रहते हैं, सुबह ड्यूटी जाने की बात हो या शाम को ड्यूटी से वापस आने की बात हो, इसी तरह की लाइन यहाँ लगी रहती है, इसी तरह का जाम यहाँ रहता है। पूरा सेक्टर 91 पीछे है, वार्ड 25 है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। इसी तरह की ऑटो की लाइन आपको देखने को मिलेगी। मैं एक बार फिर बता दूं अपने साथियों को, ग्यासी कोठी ये है एक मशहूर जगह, सबसे पुरानी जगह यहाँ है और उसके ठीक सामने की बात है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए अब ये गाड़ी निकलेगी, अब आप पहिया देखिएगा खुद ही किस तरह से गाड़ी यहाँ से निकलती है। किसी का एक्सल टूटता है, किसी का धुरा टूटता है और यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। सिर्फ एक घंटे से 2 घंटे जेसीबी अगर यहाँ चला दी जाए तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंडरिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े ठेकेदार को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये पता ही नहीं है उनको जानकारी ही नहीं है इसकी। अब यहाँ से लोग जाएं झंडी वंडी लेके इकट्ठा होकर नेताजी को बताएं कि भाई यहाँ देखो गड्ढा हो गया है, यहाँ से रास्ता निकलने में दिक्कत आती है, यहाँ जाम लगता है, तो यहाँ एक बार जेसीबी चलवा दीजिए। फिर वो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे, फ़ोटो खिंचा के फेसबुक पर डालेंगे और बोलेंगे देखो काम हो गया और यहाँ काम हो जाएगा, चले जाएंगे। तो ये मानसिकता से आप कब बाहर निकलेंगे, कब ये बहानेबाजी से बाहर निकलेंगे? इससे बड़ी भी अगर गैरत और शर्म की बात हो तो मुझे लगता है कि नेता को खुद ही यहाँ आके ये काम कराना चाहिए। ये हालात जो आप देख रहे हैं, कोई कार तो निकल ही नहीं सकती, ऑटो तो एक बार को निकल भी जाता है। तो गैरत अगर हो नेताओं में, शर्म लिहाज अगर कुछ बची हो तो यहाँ आके एक बार इसमें जेसीबी चला दें तो इस समस्या का समाधान हो जाए। छोटे छोटे काम पूरी गलियों में, चौक चौराहों पर, चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ये किए जा सकते हैं, ये तुरंत किए जा सकते हैं। घंटे 1.5 घंटे की समस्या है, ये उसका हल हो सकता है। लेकिन साहब क्या करें, नियति हो, मानसिकता हो तब ना। यहाँ तो बोल बोल के ही सिर्फ पेट भरना, झूठ बोलना, ड्रामेबाजी करना। अभी मेरे को चार्ज लेने दो, अभी मुझे थोड़ी फूल मालाओं से स्वागत होने दो, अभी थोड़ा मेरा बस्ता नहीं मिला है, अभी थोड़ा समय मुझे चाहिए, ना जाने क्या क्या बकवासबाजी। जी नमस्कार जी, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है जी तृप्ता देवी। हाँ, क्या कहेंगे, सेक्टर 91 में रह रहे हैं आप? 91 में रह रहे हैं हम, नरक में रह रहे हैं। देखिए आप देख ही रहे हो, सांस लेने में हमें क्या मिलता है, पेट्रोल की बदबू, यही मिलता है हमें। शोर से हम दिमाग भी हमारे डंप हो चुके हैं। कौन सा घर हुआ आपका? ये हमारा ये घर। अच्छा, ये वाला घर आपका है? हाँ जी। तो आपके सामने तो हमेशा जाम लगा रहता है। हर समय जी जाम। हम अपनी गाड़ी हम लेके बाहर निकलेंगे तो लोग गालियाँ देते हैं, निकलने नहीं देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं और उल्टा हमें धमकियाँ देते हैं कि हम बुला लेंगे लोगों को। अच्छा, जब सेक्टर में आपने प्लाट लिया, मकान लिया, आप आए थे सेक्टर में कि भाई नगर निगम का सेक्टर है, तो किस लिए, क्या मानसिकता रही होगी माइंड में कि एक सुख शांति, एक चैन था कि हम बड़े सुख शांति से रहेंगे, बुढ़ापा अच्छे से निकालेंगे हम। लेकिन यहाँ आके तो हमें क्या मिला, कितने पार्षद आ गए, सबने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमारा आप देख रहे हैं ना, ये साल होने को आ रहा है रोड, अमृता योजना, अमृत पिए और योजना हमारे सिर पे, अमृत पी गई, योजना रह गई। योजना में डाल गए हमको। और ये 6 महीने हो गए हैं, पहले गए थे MCF में, वहाँ भी नहीं कोई सुनता, कोई नहीं सुनता है जी। तो यहाँ तो ठीक करने के लिए मुझे तो लगता है कि 1 घंटे का भी काम नहीं है। देखिए ये जितनी भी है ना पानी निकल रहा है ना, ये सारी सीलन है, यहाँ पाइप लाइन फटी हुई है। पहली बात तो ये है कि यहाँ से सीवर लाइन आने का मतलब ही नहीं था, ये जाती पीछे से जाती और सीधे परे निकल जाती। यहाँ इंटरनेट भी टूटा, सीवर लाइन भी टूटी, पानी की लाइन भी टूटी है, लोगों का 10-10, 12-12 हज़ार का नुकसान भी हुआ है। अपने पल्ले से पैसे खर्च करके ठीक ऐसा प्लीज कुछ करिए, नहीं तो इस बार रहना मुश्किल है। जो बुरा हाल है, कुछ करो, आप लोग कुछ करो, खाली वोट देने से नहीं होता है कि नहीं? करना चाहिए। अगर नहीं करते तो हम लोग को उपाय करो, जो क्या करेंगे। आपका सेक्टर में घर है, क्या नंबर हुआ आपके मकान का? 342। 342 सेक्टर 91 है आपका, 91 वार्ड 25 में आता है। हाँ जी।
हाँ जी। तो क्या क्या दिक्कत क्या है सब जगह आपको? दिक्कत इतना है कि मतलब एक तो जो ट्रैफिक है छोड़ दो, लेकिन बारिश होती है तो आप एक सेकेंड नहीं रह सकते हो। मेरा यहाँ तक कीचड़, जो गाड़ी जाती है पूरा कीचड़ भरा हुआ। हमारे हस्बैंड से इतना बकवास, अभी भी उसके चलते लड़ाई है कि हमको यहाँ छोड़ देना है। बोलते हैं इतना मेहनत से घर बनवाए हैं, 80 सेक्टर से आके किए हैं, समझे। फिर भी मतलब क्या बोले आपको, मैं परेशान हूँ यहाँ। ठीक है, हम आपकी बात पहुंचाते हैं, समझ लीजिए और सुन लीजिए। अगर आपको थोड़ी गैरत शर्म अगर आती हो तो जरा देख लीजिए इसको और सुन लीजिए इनकी आवाज़ जो यहाँ लोग रहते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मीनू है। कौन सा घर हुआ आपका? सॉरी, घर कौन सा हुआ? अच्छा, यही घर है आपका। ये यहाँ के जो मिनिस्टर बने वोट लेने के लिए तो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये बच्चों को स्कूल जाना, मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्लिप होकर गिर गए, उनका पैर टूट गया, तो ये बच्चों के स्कूल जाने आने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पानी पूरा भर जा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। इवन किसी की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल जाने में कोई एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं है। मेरे हस्बैंड की जब हाथ टूटी तो यहाँ से जाना, 2-2 फुट तो गड्ढे हो रहे हैं आपके दरवाजे के गड्ढे में सामने। सारी गाड़ियाँ फंस रही है, घर पानी गटर के पानी अंदर घर तक जा रहा है। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि रहना बहुत मुश्किल है। ये देख लीजिए, एक बार फिर दिखाता हूँ आपको वही सड़क जहाँ 2-2 फुट गड्ढे हैं और यहाँ पूरे बुरे हालात हैं। और जब बारिश होगी तो 2-2 फुट पानी भर ही जाएगा यहाँ। और सरकार मतलब लोग बोलेंगे जी हमें जानकारी नहीं है, हमें सूचना नहीं है। यदि क्या नाम हुआ आपका? आप कहाँ रहते हैं? कुमार गुप्ता, ये सामने रहता हूँ, जो टीवी ना उसके ठीक सामने रहता हूँ। हमारे तो गाड़ी निकलना मुश्किल हो रखा है, बच्चे को निकलना मुश्किल हो रखा है वहाँ से। इतनी हालात ख़राब है, जितने बार हम लोग MCF को कॉल भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो नए नेता भी बन गए हैं आपके पास? अब नेता भी बन गए हैं, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब नेता लोग सुनते तो है नहीं, और हम लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं, कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो कहते हैं फ़ोन करो, मैं तुरंत भगा चला आऊँगा। मैं आपको कॉल रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, उनको मैसेज व्हाट्सअप दिखा सकता हूँ, एक भी कॉल पे रिस्पांस नहीं आता, ना वो कॉल उठाते हैं। उठा भी लेंगे तो बोलेंगे मैं ठेकेदार को बोल दिया, वो आगे करेंगे। कब करेंगे, कोई फायदा नहीं है उस बात की। वोट लेने क्यों आते हैं? अगर काम ही नहीं कर सकते तो वोट भी नहीं लेना चाहिए ना। नहीं, इस बार इस तरह से थोड़ी लोग रहते हैं तो हम लोग को रहना मुश्किल है यहाँ। रहना मुश्किल है, मेरे घर वाले यहीं पर टाइम टूट गए। हाँ बहन जी, क्या हुआ? हम लोग खुद ही हेलमेट लगा के हैं तैयार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगा रहे, शीशा हटा लीजिए। बताइए, कोई बात नहीं, बोलिए। जब खुदाई हुई यहीं पे गिर के मेरे घर वाले के फ्रैक्चर के, हाँ बिल्कुल, इसी जगह पे लगी था। यहीं पे 2 लाख रुपए लगा के जब ऑपरेशन कराए, वो भी ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, दोबारा 5 महीने बाद फिर कराया है। मैं इनको बेल खोद कर डाल जाते फिर कोई मतलब नहीं है करने का। तो पैसा तो ठेकेदार को दिया गया था, अभी तोड़ के बनाना पड़ेगा साथ के साथ। तो कहाँ बनाया उन्होंने? नहीं बनाया। जो कमिश्नर आए थे नहीं बनाया। कुछ कहना है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी प्रदीप जी। यहीं सेक्टर 91 के रेसिडेंट्स हैं। हाँ, हाँ। आप यहाँ से बिना मास्क के निकल नहीं सकते। मेरे को साइनस की प्रॉब्लम हो गई है। इतनी गर्मी में, सर्दियों को मास्क पहने बिना निकलना बहुत मुश्किल है। बारिशों में 3-3 फुट पानी भर पूरे तो ये देखिए स्थिति यहाँ की स्थिति बड़ी ही नाजुक है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? आनंद यादव नाम है मेरा। हाँ, कौन सा हुआ आपका मकान? 344 नंबर, व्हाइट कलर की है, जो 344 नंबर मेरा है। जिस दिन ये तोड़ने के लिए पहले दिन आए थे तो मैंने इनको रोका था। मैंने कहा भाई तोड़ने वैसे ही हालत ख़राब रहती है, पानी जमाव रहता है, तो अगर हो सके तो इसको अगर तोड़ रहे हो तो साथ के साथ बनाओ। मैंने रोक लगाई तो MCF कमिश्नर सुरेंद्र खट्टर यहाँ आए, स्पेशली मिलने आए। हम कम से कम 15-20 लोग उस दिन खड़े थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जी आप इसे तोड़ने दो, तोड़ने के जैसे सीवर लाइन डलेगी पीछे से हम इसको बनाने का काम शुरू कर देंगे। उसके बाद मैंने कई बार कंप्लेन करी, 3600 बार कॉल किया, कंप्लेन कर रहे हैं। आप व्हाट्सअप पे देखोगे, मैसेज पे देखोगे, एप्लीकेशन देखोगे, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। अभी भी जब हम फ़ोन करते हैं, आजकल तो समस्या एक नई हो गई है, अगर हम MCF को कॉल करते हैं तो वो कहते हैं जी ठेकेदार का काम है। ठेकेदार को कॉल करते हैं, ठेकेदार कहता है जी हम तो 4 महीने पहले बना दिया, अब हमारा काम थोड़ी है, MCF से बात करो। और जब MCF के पास बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, वो तो ठेकेदार करेगा, उसको बनाना था। ठेकेदार को 5 करोड़ रुपया दिया गया था एक्स्ट्रा रिपेयर का, क्या वो तोड़ेगा तो बनाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, ख़त्म हो गए। अब ये तो यही तो भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अमृत खा गए, योजना छोड़ गए। हाँ, अमृत खा गए और योजना छोड़ गए। जी बहन जी, क्या कहेंगे? चेतना है सर, आप खुद ही देखिए, कहने की जरूरत तो है नहीं, लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, रोज यूनिफॉर्म गंदी करके जाते हैं। स्कूल में हम लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील होता है, हमारे बच्चों को दिन भर कितना एम्बैरेसिंग फील होता होगा, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। अब
ट्रक आए दिन यहाँ ट्रक फंस जाते हैं, किसी के उस पे जाम किसी के रहता बच्चों की जान चली जाए या किसी हम कह रहे ट्रक वालों की जान चली जाए, तो कैसा वो यहाँ से जरा सी बारिश के बाद निकलना मुश्किल। गवर्नमेंट कह रही है कि ठेकेदार बनाएगा, ठेकेदार पैसा खा गया। ठेकेदार के पास पैसे नहीं है। कैसे खा गया? कौन इसका जिम्मेदार है? हम आम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग पता लगाएंगे कि ठेकेदार पैसे कैसे खा गया। ये तो नेता पता लगाएंगे, अधिकारी पता लगाएंगे। आपको हमने प्रॉपर चुन करके भेजा। यहाँ तो पूरे दिन जाम की स्थिति रहती है, जो मैं देख पा रहा हूँ। शायद आप सोचिए सर, हमारे बच्चों को पैदल निकलना मुश्किल है। आप खुद ही देखो, यहाँ पर देखिए ना, तो ट्रक आएंगे 5 मिनट बाद, अगर 5 मिनट बारिश हो जाए, हम आप लोग पैदल नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। बाइक वाले यहाँ पे भी बारिश का पानी भरा, 4-5 बाइक वाले गिरे, यहाँ पर लोग आए दिन गिर जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? किसी की जान चली जाए। ठीक है, अगर बाहर तो देख लीजिए, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि अगर गैरत शर्म बची हो, थोड़ी भी लिहाज तुमको आती हो और तुम्हें आवाज़ जाती हो, तुम्हारे कानों में गर्म तेल की बूंदें डलती हों, तो शर्म कीजिए। 1 घंटे का काम नहीं है, अगर इसे ठीक करने का आप चाहेंगे तो 1 घंटे में इसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ से मात्र 20 मीटर की दूरी पर एक नाला बहता है जो पूरे क्षेत्र के पानी को निकालता है, लेकिन वो इस सड़क के पानी को नहीं निकाल पाता है क्योंकि आगे से ऊंचा है। अगर आप चाहें तो इसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि ये बात आप तक पहुँचे और इसका इंतजाम हो। बारिशें भी आने वाली हैं, इंतज़ार कीजिए। कैमरा इसी तरह से आपकी आंखें खोलता रहेगा। नमस्कार।